नमस्कार दोस्तों। आज हम समान विज्ञान के लगभग 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये वैसे क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पता नहीं कितने बार पूछे गए हैं। मतलब ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं हर एक एग्ज़ाम में। तो मैंने उसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। आप क्वेश्चन जैसे ही देखेगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बस इसे आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। अगर आप नया तैयारी कर रहे हैं तो इसे आप याद कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा। तो लगातार भी एग्ज़ाम बिल्कुल अब चलेगा ही। तो आप इसे याद कर लें, जो नए हैं और जो पुराने हैं इसे एक बार फिर से रिकॉल कर लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन के बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? एथिलीन। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सीएनजी गैस में मीथेन होता है। मीथेन के अपघटन से प्राप्त सियाही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि को क्या कहते हैं? अपस्फोटन। वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए क्या क्या उपाय है? तो टेट्राइथाइलेट, बेंजीन, टॉलुइन, जाइलिन, ये सब का मिश्रण मिलाने से अपस्फोटन को कम किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि डीजल उच्च क्षमता देता है, साथ ही आर्थिक दृष्टिकोण से थोड़ा सस्ता भी होता है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा विषैला गैस था, जिसके कारण भोपाल में 1000 लोग मारे गए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया जाता था? डीडीटी, जिसका फुल फॉर्म है डाइफिनॉल ट्राइक्लोरोएथेन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल का। ये जंतुओं के हड्डियों से इसका चारकोल का निर्माण किया जाता है। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड का। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? इथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का। किस अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? मिथाइल अल्कोहल को। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का। संशोधित स्प्रिट में कौन सा रसायन होता है? इथाइल अल्कोहल 95%। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? एसीटोन का। किसका प्रयोग निषेचक के रूप में किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का। निषेचक का मतलब हुआ बेहोशी का दवा है, तो बेहोशी करने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है।
अच्छा, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे फार्मूला इसका होता है CHCl3, तो यहाँ पे CHCl3 होगा। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है? TNG, जिसका फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। देखिए क्लोरोफॉर्म का फार्मूला पे याद रखिएगा CHCl3, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है CHCl3 होगा। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य रूप से कार्बन पाया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? फॉर्मेलिन। ध्रुव कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। क्यूनन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम किसने प्रयोग के माध्यम से समझाया था? फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी लुई पास्चर ने। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वर्षीय अम्ल कौन सा है? लाइनोलिक अम्ल। लाइनोलिक अम्ल। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है, जो पौधों में भी पाया जाता है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? यूजिनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? एलिथ्रीन। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं। दुग्ध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मक्खन में ब्यूटायरिक अम्ल और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? ओलिक अम्ल की। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? एथिलीन। खदानों में अधिकांशतः विस्फोट का कारण क्या है? वायु के साथ मीथेन का मिश्रण। वैज्ञानिक वोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था? यूरिया को। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ था जिसे कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया था। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है? देखिए कि इसका फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्वाभाविक सी बात है भविष्य में पूछा जाएगा। तो इसका यूरिया का फार्मूला होता है NH2CONH2। देखिए काफ़ी ईजी है, NH2CONH2। कार्बनिक क्लोराइड COCl2 के नाम से जाना जाता है फॉस्जिन गैस को। प्रशीतक फ्रेऑन का रासायनिक नाम है डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH तथा एल्कोहल OH के साथ में अभिक्रिया क्या कहलाता है? तो कार्बोलिक अम्ल और एल्कोहल का अभिक्रिया एस्टिकेन कहलाता है। हेक्साक्लोरोबेंजीन को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? गोमेक्सेन के नाम से। जल का भाप में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो स्वाभाविक सी बात है, ये भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? वो ऐसा परिवर्तन जिससे हम किसी आसानी से भौतिक माध्यम से फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं पदार्थ को। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, हम लोग किसी भौतिक माध्यम से पदार्थ को दोबारा उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। तो क्या यहाँ पे जल का भाप में बदल गया, तो हम लोग भाप को फिर से ठंडा करके जल में बदल लेंगे। तो ये क्या है, बहुत ही ईजी है। ईजी तौर से हम भाप को फिर से जल में बदल लिए, फिर से जल को गर्म करेंगे तो फिर से वो भाप में बदल जाएगा। तो जो बहुत ईजी तरह से बहुत ही भौतिक माध्यम से हम इसको एक दूसरे में बदल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठोस से सीधे वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। तो ठोस से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं प्राकृतिक में जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं और गैस से सीधे ठोस में, ठीक है, उस बीच में वो कहीं भी द्रव में नहीं बदलते हैं। जैसे कि आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो कि सीधे ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है।
अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर उबलता है। क्यों? क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहाँ पर वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, और वायुमंडल का दाब कम होने से पानी का क्वथनांक भी कम जाता है। पता है कि वायुमंडलीय दबाव कम होने से जल का क्वथनांक भी कमता है, ठीक है, जिसके कारण पानी है जो कम डिग्री पे ही उबलने लगता है। अशुद्धियों के कारण द्रव में के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। कोहरे में कौन सा कोलाइडल तंत्र प्रयुक्त होता है? गैस में द्रव का। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाएगी। जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो ऐसे उसमें अधिक चीनी घुलता है, ठीक है। गर्म पानी में जैसे हम पानी गर्म करते जाएंगे वैसे उसमें चीनी अधिक घुलने लगेगा। हालांकि उसका भी एक सीमा होता है, लेकिन हाँ, ठंडे जल के मुकाबले गर्म जल में चीनी थोड़ा ज़्यादा घुलेगा। तो ऐसा ही जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे वैसे वैसे जल का विलेयता या उस घोल का विलेयता बढ़ेगा। नमक मिश्रित कपूर को किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है? तो उसमें पातन द्वारा ही हम लोग उसे शुद्ध करेंगे। जल अपघटन में कौन सा में ऊर्जा किस रूप में प्रयुक्त होता है? ऊष्मा के रूप में। पानी में चीनी का घुलना किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। किसी मिश्रण से ठोस विलेय को पृथक करने की विधि क्रिस्टलीकरण कहलाता है। पायस किस प्रकार का कोलाइड होता है? द्रव में द्रव का। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण को किस प्रकार पृथक किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन द्वारा। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। समान ताप और दबाव पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? एवोगाड्रो ने। आदर्श गैसों की ऊर्जा उसकी किस स्थिति पर आधारित होती है? तापमान पर। गैसें आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगने के कारण। दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। स्थिर ताप पर गैस प्रसारित करने पर गैस पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका दाब घटता है। गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में I क्या प्रदर्शित करता है? एक मोल गैस को। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस के मोलों की संख्या पर। पाश्चराइजेशन प्रक्रिया क्या कहलाता है? इस प्रक्रिया में दूध को पहले अधिक देर तक उच्च तापमान पर लगभग 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है। उसके बाद एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग पाश्चराइजेशन कहते हैं, या हिंदी में पाश्चुरीकरण कहते हैं। रोटी तथा गर्म गैस के गुब्बारे का फूलना किस गैसीय नियम को व्यवहार के रूप में प्रदर्शित करता है? चार्ल्स के नियम को। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? परम शून्य ताप पर, जो कि -273 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए यहाँ पे परम शून्य ताप कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस को, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा इसको। स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब 3 गुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा 1/3। एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? 28। बादल किसका कोलाइडी परिक्षेपण है? वायु के परिक्षेपण माध्यम में जल बिंदु का। पानी में उपस्थित कोलाइडी कण किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जा सकते हैं? स्खंदन के द्वारा। समान ताप और दाब NTP से क्या आशय है? तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को हम लोग समान ताप बोलते हैं, ठीक है। और 760 मिलीमीटर दाब को हम लोग समान दाब बोलते हैं। 760 मिमी या 76 सेंटीमीटर, ठीक है।
सेंटीमीटर में रहेगा तो 76 सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर में है तो 760 मिलीमीटर है। तो इससे हम लोग समान दाब बोलते हैं। और 0 डिग्री सेल्सियस को या केल्विन में 273 केल्विन को हम लोग समान ताप बोलते हैं। किसी गैस की विस्तृत गति तथा उसके अनुभाग में क्या संबंध होता है? गैस की विस्तृत गति उसके अनुभाग के वर्गमूल के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वाला को कृपया सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।